यार, ये कहानी तो मेरे दोस्त सुरेश की है, जो मेरे साथ ही गांव में बड़ा हुआ था। मुझे आज भी याद है, उसने मुझे यह बात सुनाई थी। ये गांव था भूरीपुर, छोटा सा गांव, जहां लोग हमेशा एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन यहां एक कुआं था, जो हमेशा से ही गांव वालों के लिए एक अजीब सा राज बना हुआ था। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन सुरेश, जो शहर से वापस आया था, उसने ये सब सुनकर मजाक उड़ाया और कहा, यार, ये सब तो बकवास है, मैं तो देखता हूं कि क्या होता है। अब यार, सुरेश शहर से था, तो डर तो उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। वो सीधे उस कुएं के पास चला गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिल्कुल शांत, और उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सुरेश ने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाया और बोली, मुझे आखिरी ट्रेन पकड़नी है, वही जो मेरी मौत वाली रात आई थी। सुरेश को तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या बोल रही थी, लेकिन फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मुझे मदद चाहिए, और तुम्हारी मदद के बिना तुम भी वहीं खत्म हो जाओगे जहां मैं हूं। अब यार, सुरेश पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो एक पल में डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा, औरत कुएं में गायब हो गई थी। अगले दिन गांव के लोग सुरेश को उसी कुएं के पास बेहोश पाए, और जब उसे होश आया तो उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। अब वो बोल नहीं सकता था, बस वही आवाजें करने लगा जो उस औरत से सुनी थी। यार, तुम सोच रहे हो कि ये क्या बकवास है, पर जो कुछ हुआ वो असल था। सुरेश अब तक ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद गांव वालों ने भी उस कुएं के पास जाने की सोच ही नहीं की। वो कुआं आज भी वही है, और जो भी वहां जाता है उसका साया बनकर रह जाता है। उसकी आत्मा काली महिला के कब्जे में चली जाती है। याद रखना यार, यह मेरी नहीं, मेरे दोस्त सुरेश की कहानी है, पर तुम खुद ही समझ पाओगे जब तुम उस कुएं के पास जाओगे। टाइटल: अगर तुम उस कुएं के पास गए तो उसकी आवाजें कभी तुम्हारे साथ वापस लौट सकती हैं।